माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ या लैप्लास लॉ के बारे में जानेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ या लैप्लास लॉ के तीन एप्लीकेशंस या तीन यूजेज है। फर्स्ट, कोई सीधा चालक तार जिसमें करंट का फ्लो हो रहा हो, उसके नजदीक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करने के लिए बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग किया जाता है। सेकंड, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करने के लिए बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग किया जाता है। तीसरा, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करने में बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग किया जाता है। अब हम बारी बारी से तीनों एप्लीकेशंस, तीनों यूजेस को जानेंगे। फर्स्ट, किसी लंबा सीधा धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करने में। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नियर ए पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। इसके लिए हम मान लेते हैं कि AB एक लंबा सीधा चालक तार है। इस चालक तार में I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इस धारावाही चालक के नजदीक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करने के लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट की कल्पना करते हैं। हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं QR। इस स्मॉल एलिमेंट की लंबाई dl है। हम इसके नजदीक एक बिंदु, एक पॉइंट P ले लेते हैं। इस P पॉइंट पर इस अल्पांश लंबाई के चलते चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम बायो-सेवर्ट के नियम से प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमने RP को मिला दिया और साथ ही साथ QP को भी मिला दिया। इस P से इस AB वायर पर एक अभिलंब खींचते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं O। OP के डिस्टेंस को मान लेते हैं A। RP के डिस्टेंस को मान लेते हैं R। एंगल RPO को मान लेते हैं थीटा। एंगल QPR को मान लेते हैं D थीटा। एंगल ORP को मान लेते हैं अल्फा। इस पॉइंट R पर RS नॉर्मल खींचते हैं। अब हम बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे कि P बिंदु पर ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र dV इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन अल्फा अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल ORP में अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। टेकिंग साइन बोथ साइड्स, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन अल्फा का वैल्यू कॉस थीटा। हम इक्वेशन 1 में अब साइन अल्फा की जगह कॉस थीटा रखेंगे। फ्रॉम 1 dV इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन अल्फा की जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर।
इक्वेशन 2, बट dl cos थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा। ज्योमेट्री के हिसाब से तब हम dl cos थीटा की जगह आर डी थीटा रखेंगे फ्रॉम टू dv इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई। dl cos थीटा की जगह हमें लिखना है आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ एक आर से आर कैंसिल हो गया। हियर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई। हम यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ए डी थीटा अपॉन आर ए। राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर पी में cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। यहां b है a और h है r। अब हम a बाई r का मान cos थीटा पुट करेंगे फ्रॉम 3 dv इज इक्वल टू म्यू जीरो आई cos थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई ए। इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 4 को इस चालक तार AB के दोनों एंड, एक एंड A है और दूसरा एंड B है, दोनों एंड के चलते हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें 2 स्टेप में हल करना होगा। हम मान लेते हैं कि एंड ए के द्वारा इस पी पॉइंट पर बना हुआ एंगल थीटा 1 है और इस दूसरे एंड्स बी के द्वारा इस पी पॉइंट पर बना हुआ एंगल थीटा 2 है। अब हम इक्वेशन 4 को 2 स्टेप में यानी 0 से थीटा 1 एंड 0 से थीटा 2 लिमिट लेकर इंटीग्रेट करके दोनों को ऐड करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई cos थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई ए प्लस इंटीग्रेशन म्यू जीरो आई cos थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई ए। हम यहाँ दोनों सीमा, यहाँ सीमा है थीटा 1 और इसका सीमा है थीटा 2। 0 टू थीटा 1 एंड 0 टू थीटा 2। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। जैसा कि इंटीग्रेशन का रूल है कि कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर देते हैं। हियर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा 0 टू थीटा 1। हियर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर कर दिया। 0 टू थीटा 2 cos थीटा डी थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि समाकलन cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसका वैल्यू हो गया म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा और लिमिट का मान बैठाने पर थीटा 1। हियर म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और लिमिट बैठाने पर साइन थीटा 2। अब हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए, आई अपॉन
4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इक्वेशन 5 किसी लंबे धारावाही चालक के नजदीक किसी बिंदु P पर किसी लंबे धारावाही चालक के नजदीक किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक आवश्यक व्यंजक है। यह मान हमने बायो-सेबार्ट के नियम से प्राप्त किया है। अब हम इक्वेशन 5 के स्पेशल केस के बारे में चर्चा करते हैं। केस फर्स्ट, अगर हम ये मान लें कि इस AB वायर की लेंथ जो है इंफिनिटिव है, तब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसलिए B इज इक्वल टू म्यू 0 I 4 पाई ए। यहाँ साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का वैल्यू 1 प्लस 1 यानी 2 इज इक्वल टू 2 म्यू 0 I अपॉन 4 पाई ए। यानी अगर चालक तार की लंबाई इंफिनिटिव है तो इसके नजदीक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B इज इक्वल टू 2 म्यू 0 I अपॉन 4 पाई ए होगा। केस 2 में हम ये मान लेते हैं कि दो तार परस्पर एक दूसरे के समानांतर हो। एक तार ये हो गया और दूसरा तार एक दूसरे के समानांतर हो। पहले तार में I1 करंट का फ्लो हो रहा हो और दूसरे तार में I2 करंट का फ्लो हो रहा हो। दोनों समानांतर तारों के बीच की दूरी A हो, तो प्रत्येक तार के एकांक लंबाई द्वारा प्रभावित बल इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू F बराबर इक्वेशन 6 से हम लिख सकते हैं 2 म्यू 0 I1 I2 अपॉन 4 पाई ए। अगर प्रत्येक तार की लंबाई L हो तो फोर्स F इज इक्वल टू 2 म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 4 पाई ए। थैंक्स।